संयम। संयम समझ में आ गया क्या? संयम से क्या फायदा होता है स्टूडेंट को? फायदा क्या है, लाभ क्या होता है? आप संयम की, मान लो 2 बच्चे हैं, एक के अंदर संयम है, एक के अंदर नहीं है, तो क्या फायदा होगा? जिसको संयम है उसको क्या फायदा होगा, जिसको नहीं है उसको क्या फायदा होगा? ये 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक ए है एक बी है। ए के पास भी टॉर्च है, बी के पास भी टॉर्च है। ए वाला जो बच्चा है वो टॉर्च को दिन भर जला के रखता है बिना मतलब का, ठीक है, जब बंद के जला दिया, जब बंद किया, अगर रोशनी है तो भी वो जला रहा है। जो बी वाला बच्चा है वो टॉर्च को तभी जलाता है जब उसको जरूरत है, जहाँ पे अंधेरा है उसको देखने के लिए जलाता है। संयम का मतलब क्या होता है? संयम जब हम करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी सेव होता है, हमारी शक्ति बढ़ती है। तो जैसे उदाहरण के लिए इस बच्चे को दिन भर जला कर रखा है तो उसकी बैटरी पूरी खत्म हो गई, इसकी बैटरी सेव है, ठीक है ना। अब जब लाइट गोल हो जाएगा, सचमुच में लाइट गोल हो गया, तो ये तो अंधेरे में ही रहेगा। ये बच्चे के पास टॉर्च है क्योंकि वो एनर्जी सेव करके रखा है, तो उस अंधेरे से वो निकल जाएगा। तो जब आप अपने जीवन में संयम बरतते हो तो संयम की जो एनर्जी सेव करके रखते हो वो वैसे ही आपको उस दुख से, उस अंधेरे से बाहर निकालने का काम करेगा, ठीक है ना। हम जो ध्यान करते हैं ना स्टार्टिंग में, वो ध्यान का मतलब ही वही होता है। ध्यान का मतलब होता है हम 2 मिनट 3 मिनट एकदम शांत बैठे थे, स्थिर थे, फिर जब हम आंखें खोलते हैं तो कैसा लगता है? थोड़ा सा एनर्जेटिक लगता है कि ऐसा लगता है कि एकदम अच्छा सा लगता है थोड़ी देर के लिए। वो इसीलिए लगता है क्योंकि हम 2 मिनट की एनर्जी सेव कर लेते हैं। अब सोचो जब थोड़ा थोड़ा करके हम दिन भर की एनर्जी सेव कर लेंगे तो कितना एनर्जेटिक लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? यही चीज़, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज का संयम नहीं है, मैंने ऐसे ही इसको एक एग्जांपल देने के लिए आपको बताया। आज का हमारा टॉपिक क्या है बताओ पढ़ के? दुश्मन कौन है? अब एक एक करके बताओ कि इसको क्या लगता है कि आपको, आप बताओ बेटा कि आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है एक विद्यार्थी का? बताओ, कुछ भी बोलो, जो भी गलत सही सब बोलो। आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सोच के रखो सब, बताओ, सबको बताना है एक एक। जो बताता जाएगा मैं लिखते जाऊंगा। आयुष बताओ। आयुष आप बताओ सबसे पहले कि आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा एनिमी कौन हो सकता है? पढ़ाई। एक पढ़ाई, बहुत अच्छा। दूसरा, साक्षी बताओ कौन होगा आपका सबसे बड़ा दुश्मन, कौन होगा? जल्दी जल्दी बताओ, आप बताओ। पढ़ाई। सुहानी बताओ, आपको ऐसा लगता है कि कोई सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपका? जो मन में आ रहा बताना है, डरना नहीं, हम सब एक हैं। सोशल मीडिया। देखो जब तक सोशल मीडिया। सोशल मीडिया दिव्यांश के हिसाब से है सोशल मीडिया, ठीक। तीसरा बताओ सुहानी, आप बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ही लोग के लिए लाया हूं। बताओ। बाहर का वातावरण, इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट, बैड इन्वायरमेंट। बैड इन्वायरमेंट है ना। गुड इन्वायरमेंट तो अच्छी चीज है, कि बैड इन्वायरमेंट। चलो, पायल, उसके बाद पुष्पिका, आप भी बताओ। खेलना, गेम्स, गुड। और हाँ मतलब एक, फ्रेंडशिप। हाँ बैड फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड सर्कल। देखो कितना अच्छा बताया आप लोग। बैड है ना, ये चारी। और कौन बच गया? साक्षी। हाँ आप बताओ। टीचर सबसे बड़ी दुश्मन है साक्षी। टीचर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सबके अलग अलग व्यूज हैं, आप सबके अलग अलग व्यूज हैं। किसी को पढ़ाई दुश्मन लगता है, किसी को सोशल मीडिया, किसी को एनवायरनमेंट, किसी को गेम्स, किसी को फ्रेंड्स, किसी को टीचर, ठीक है। विद्यार्थी का जो सबसे बड़ा दुश्मन, जो आप लोगों का सबसे जो गोल्डन पीरियड कौन सा है मालूम है? आप लोगों के लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड कौन सा है?
ये स्टूडेंट लाइफ में आप लोग का गोल्डन पीरियड है। जब आपका स्टूडेंट लाइफ निकल जाएगा ना, फिर आप जब पढ़ के निकल जाओगे, जब बेरोजगार होके घूमोगे, जब दर दर की ठोकरें खाओगे, तब आपको फील होगा कि हमारा वो छात्र जीवन ही बहुत अच्छा था। ऐसा लगेगा कि यार बहुत अच्छी लाइफ थी, स्कूल जाते थे, आते थे, मम्मी पापा प्यार करते थे। उसके जब पढ़ के निकल जाओगे और आप अपने आप को पात्र नहीं बना पाओगे, अपने आप को योग्य नहीं बना पाओगे, तो आपके मम्मी पापा आपको रोज के बोलेंगे तेरे को काम नहीं मिला, तेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, तू ये नहीं कर रहा है, तू वो नहीं कर रहा है। ये बाद में सुनने मिलेगा। अभी जो मम्मी पापा आपको प्यार कर रहे हैं ना, वही मम्मी पापा आपके पीछे पड़ जाएंगे। कई घरों में तो बच्चों को घर से बाहर भी निकाल दिया जाता है कि तू कुछ कमा के नहीं लाता, तुम घर बाहर जाओ, आपका रोजी रोटी खुद ही देखो, है ना। ये चीज है। इसलिए इस जो गोल्डन पीरियड है, जैसे जो ज्वेलरी बनती है किससे बनती है, गोल्ड से बनती है, तो वैसे ही आपको भी अब ज्वेलरी बनने का काम करना है। अभी आप गोल्ड तो हो, पीरियड आपको गोल्डन है ना। जब ज्वेलरी बन जाओगे ना, तब उसकी कीमत होगी, है ना। जब प्लेन गोल्ड और ज्वेलरी वाली गोल्ड की कीमत में डिफरेंस आता है ना। प्लेन गोल्ड लोगे तो उसकी कीमत कम रहेगी, लेकिन जब ज्वेलरी बन जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा विद्यार्थियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो विद्यार्थी होता है वो बेसिकली ना अपने आप को कभी नहीं देखता, वो अपने आप को भूल जाता है और दूसरों को देखता रहता है। वो क्या कर रहा है, उसका फ्रेंड क्या कर रहा है, हीरो हीरोइन क्या कर रहा है, कौन सा नेता काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपकी मम्मी आपको डांट दी वो याद रह जाता है, आपके पापा आपको बोली वो याद रह जाता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो वो नहीं दिखती। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा बताया आपने, सब ने किसी ने पढ़ाई, किसी हम पढ़ाई को लेते हैं कि आज का जो बच्चा है वो पढ़ाई का टॉपिक लेते हैं आज हम लोग। आज का जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई को कैसे टालता है। अक्सर अपन क्या करते हैं, पढ़ाई को टालते हैं ना। दिल से कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, लेकिन जो दिल से पढ़ता है उसको हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि इस बच्चे ने टॉप किया, ये बच्चा IIT में सेलेक्ट हुआ। ठीक है, जो दिल से पढ़ता है उसको लोग पढ़ते हैं पेपर पे, उसका नाम आता है, उसका व्यक्तित्व विकास होता है ना। हम सब नाम से जाते हैं कि हमारे भिलाई में कौन नीट टॉप किया, कौन IIT टॉप किया, कौन बहुत अच्छे जॉब पे गया, कौन पायलट बना। ये सब चीजें पेपर में आती हैं। क्यों? क्योंकि वो दिल से पढ़ा। और जो दिमाग से पढ़ा, जिसने सिर्फ दिमाग लगाया कि मेरे को पास होना है, फिर क्या करना है, तो उसको कोई नहीं पढ़ता, उसको कोई जानता भी नहीं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बच्चा जो है क्या करता है, कल पे टालता है बात। किस पे टालता है? कोई भी चीज देखना, बच्चा पढ़ ले, अगर पापा बोले कि बेटा पढ़ो आज, कल से पढ़ूंगा। एक्सरसाइज करो, कल से करूंगा। घर की सफाई कर दो, कल से करूंगा। आपका जो रूम है अगर पूरा अव्यवस्थित है, कल से करूंगा। ये होता है कि सबको होता है कि नहीं, कल कल कल, ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट लोग होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के मान लो मेरा बेटा है, मैं इसको बोलूंगा बेटा इसको सफाई कर दे, तो जनरली क्या होता है, कल से करूंगा या बाद में करूंगा। तो ये कल और बाद में जो वर्ड आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आलस्य। क्या होता है वो? कौन बुलवाता है हमसे कि कल करूंगा? आलस्य। आलस है हमारा जो कल, क्योंकि आज क्यों नहीं कर रहे हो आप, है ना। जैसे पढ़ना है, आज से क्यों नहीं शुरू कर पा रहे हो आप पढ़ाई? आपको आलस आ रहा है, कुछ नहीं और सिर्फ आलस है। कल से कर लूंगा, कल देख लूंगा, अभी तो परीक्षा 1 साल बचा है ना, फिर कल से। इवन मैं तो कई बच्चों को देखो जो 1 महीना बच्चा है तो भी कल कल करते हैं और रात भर पढ़ते हैं, रात भर, साल भर बिल्कुल नहीं पढ़ते। और ये आलस्य जो है ये क्या है, किससे संबंध है इसका? मन से संबंध है, मन से। अगर साइंटिफिक रीजन से अगर आपको दूध को दही जमाना है ना, तो दूध को दही जमाना है तो दूध को भी स्थिर रखना पड़ता है। दूध अगर स्थिर है, उसमें 1 बूंद दही डाल दोगे, कल सुबह तक दही तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर उसी को दूध को आप मूवमेंट करा दो, कोई ऐसी मशीन में रख दो रोटेटर पे जो रोटेट हो रहा है, और उसमें दही डाल दो, दही नहीं जमता। मतलब दूध से दही बनाने के लिए भी उसको स्थिर होना पड़ता है। हमारा मन, जैसे सर ने बताया कि हमारा मन स्थिर नहीं है। हम जो ध्यान करते हैं यहाँ पे सुबह 5 मिनट का, वो आज के क्लास के लिए तक था, 1 घंटे के लिए उतना ध्यान काफी है। लेकिन 24 घंटे का अगर आपको एनर्जी चाहिए तो थोड़ा ध्यान को बढ़ाना पड़ेगा, घर में भी करना पड़ेगा। तो हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? ना पढ़ाई है, ना टीचर है, ना इन्वायरमेंट है, ना फ्रेंड सर्कल है, कुछ भी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है आलस, जो विद्यार्थी को आगे, विद्यार्थी क्यों बोलते हैं पता है आपको? ये विद्यार्थी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप इस उम्र में
विद्या ग्रहण कर रहे हो। विद्या ग्रहण करने वाले को विद्यार्थी कहते हैं, है ना। किसी किसान को विद्यार्थी बोलते हैं क्या? डॉक्टर को विद्यार्थी बोलते हैं क्या? विद्या ग्रहण करने वाला, आपके स्कूल का नाम भी विद्यालय होता है, क्यों? क्योंकि आप वहाँ विद्या ग्रहण करने जाते हो। शिक्षा तो आप बाहर से भी ग्रहण कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली स्कूल जाने का मतलब है, विद्यालय जाने का मतलब है कि आप विद्यार्थी बन के जाते हो, तो आपको विद्या ग्रहण करना, ठीक है ना। तो विद्या और शिक्षा क्या होता है सब बात देखेंगे। विद्यार्थी का मतलब क्या हुआ? जो पढ़ने में, सिर्फ अपना टाइम पढ़ने में लगा है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हमारा मन को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगता है आपके मन को बताओ, अब अच्छा बताओ क्या लगता है आपके मन को अच्छा। सबसे अच्छा क्या लगता है आज के समय में? मोबाइल अच्छा लगता है। सबको टीवी में कार्टून देखना अच्छा लगता है। कुछ भी बच्चे हैं जिनको गेम्स खेलना अच्छा लगता है, लेकिन अब बच्चे गेम से भी दूर होने लगे, है ना। और क्या अच्छा लगता है आपको, आपके मन को? अच्छा खाना अच्छा लगता है। खाने में भी क्या अच्छा लगता है? जो स्वादिष्ट है वो अच्छा लगता है ना। जो स्वाद अच्छा लगे, भले हमारे हेल्थ के लिए वो हार्मफुल, वो हमें अच्छा लगता है, स्टूडेंट लोग, है ना। और जो हमें स्वादिष्ट नहीं लगता, दाल चावल सब्जी रोटी, ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमको स्वादिष्ट नहीं लगता, घर का खाना अच्छा नहीं लगता, है ना। तो ये हो गया। और क्या अच्छा नहीं लगता बताओ, और क्या अच्छा लगता है? सोना अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स को सोना बहुत अच्छा लगता है। स्टूडेंट को 7-8 घंटे की नींद चाहिए, लेकिन वो 10-12 घंटे भी सोना पसंद करता है ना। ये सब चीज अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? अब ये बताओ आपकी क्यों अच्छी लगती है? ये मन को ही अच्छी लगती है, ये मन को ही अच्छी लगती है। क्यों अच्छा लगता है मन? बताओ। कोई आपको बोले मोबाइल छीन ले, कोई आपके पापा सबसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे, मोबाइल नहीं देते, डाटा नहीं वो करवाते, है ना। मतलब बिना मतलब की चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे लगे रहते हैं। तो ये सारी चीजें होगी। अब लक्ष्य, है ना। अब जैसे क्या लक्ष्य बनाना है आपको? अब आपके सामने दो रास्ते हैं, समझ लो ऐसे दो रास्ते हैं आपके पास, ठीक है। आपका लक्ष्य इधर है और ये आपका लक्ष्य नहीं है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। तो इधर जो लक्ष्य रहेगा ना, यहाँ पे आपको बहुत दर्द होगा, ठीक है। इधर दर्द होगा, कष्ट होगा, दुख तो नहीं होगा, कष्ट होगा। इधर जब आप आओगे, जो आपका लक्ष्य नहीं है, जहाँ पे मन आपको खींच के ले जाएगा, ये गलत रास्ता है आपका, है ना। आपका रास्ता किधर है? इधर है। मन किधर लेके जाएगा आपको? जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, सुख लगेगा, जहाँ पे कष्ट नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, उधर आपका जाने का मन करेगा, ठीक है ना। क्योंकि दर्द नहीं होगा, अच्छा लगेगा, रिलैक्स लगेगा, कंफर्ट लगेगा। तो जो भी स्टूडेंट को कंफर्ट अच्छा लगता है, मतलब कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आगे आने वाला है। क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि जो आलसी व्यक्ति होता है, आलस्यवान जो व्यक्ति होता है, उसका ना वर्तमान आज होता है ना भविष्य होता है, उसका वर्तमान और भविष्य दोनों खराब होता है, ठीक है ना। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो आलसी व्यक्ति होता है ना, उसका जो आज का जो सुख है वो कल के दुख में बदल जाता है, ठीक है। लेकिन आज आप कष्ट उठाओगे, आज आप दुख झेलोगे, तो आपका आने वाला जो भविष्य है वो सुखमय होता है, ठीक है। तो ये दो चीज कही गई है, तो मन अच्छा लगता है। अब आप अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो कल है वो कभी नहीं आता। जैसे वो जो आज का जो है, आज है ना, ये फिर से कल होने वाला है। आज का है ये कल हो जाएगा, यस्टरडे हो जाएगा, और एक और कल है टुमारो वाला। तो टुमारो जो है वो प्रेजेंट हो जाता है, प्रेजेंट से फिर वो यस्टरडे हो जाता है, होता है कि ये प्रोसेस चल रहा है। लेकिन सच्चाई किसमें है? हमारे हाथ में कौन सा टाइम है? प्रेजेंट वाला टाइम है। अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि कल वाले में जाओ और कल जा करके अपना काम करो, कर लोगे क्या? पिछला जो कल है वो तो निकल गया आपके हाथ से, आने वाला भी कल आपके हाथ में नहीं है अभी। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि हम कल तक जिंदा रहेंगे, गारंटी नहीं है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इस काम को कल कर ही दूंगी। किसी भी इंसान का कल की गारंटी नहीं है, आज की गारंटी अभी तक की है, जो हम हमारे हाथ में है, सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंट वाला टाइम आपके हाथ में है, ठीक है ना। अब हम देते हैं कि मन को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए मन को कंट्रोल। जैसे उदाहरण के लिए अपन सिर्फ पढ़ाई लेते हैं आज, ठीक है। मैं बताऊंगा कि पढ़ाई में मन कैसे लगाना है और कैसे शुरुआत करना है, ठीक है। पढ़ाई में मन कैसे लगाना है? जैसे मान लो आपने आज प्लान किया कि मेरे को पढ़ना है आज से,
ठीक है, आज मैं एक चैप्टर पूरा खत्म कर दूंगी, जरूरत नहीं है। पहले आप अपने किसको टेबल को साफ कर लो, जो टेबल में पढ़ते हैं उसको जाकर थोड़ा साफ कर दो कि आज से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। मान लो आपका मन कह रहा है कि नहीं आज मत कर, लेकिन तुम मन से विपरीत जाके टेबल साफ करो। उस मन को कहो कि नहीं मैं आज टेबल साफ करूंगी, अपना टेबल साफ कर लिए, इतना ही कर लो बस। सेकेंड डे फिर पढ़ना है, तो एक दिन आप क्या काम किए, टेबल साफ कर लिए। सेकेंड डे क्या करोगे, अपने बुक्स अलग कर लो, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जो काम के सब्जेक्ट है उसको अलग कर लो, जो नहीं है उसको साइड कर लो, उस सब्जेक्ट को सामने रख लो। ठीक है, सेकेंड डे भी आपने कुछ तो किया, ठीक है, 100 में से 99% आपने नहीं किया, लेकिन 1% तो किया ना आपने, 1% किया। यही 1% आपको आगे लेकर के जाएगा। जैसे जब चिड़िया को घोंसला बनाना रहता है तो कितने सारे तिनके रहते हैं घोंसले में, चिड़िया पूरा तिनका एक साथ उठा के लाती है क्या, एक तिनका लाती है पहले। अब सोचो एक तिनका लाई है, रख दी, उस चिड़िया को तो लगता भी नहीं वो घोंसला कैसे बनेगा, लेकिन एक एक तिनका लाके कब वो घोंसला बना लेती है, हमको दिखता है क्या, नहीं दिखता। तो हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए भी 1 से शुरू करना पड़ेगा। मन बहुत बदमाश है ना। जैसे हाथी वाली कहानी सर ने बताई थी ना, छोटे हाथी को बचपन में खूंटे से बांध देते हैं, फिर बड़ा होने के बाद भी वो खूंटे में ही बंधा रहता है, उसके पास इतनी ताकत है कि उसको उखाड़ सकता है, लेकिन वो नहीं उखाड़ पाता। तो मन का कंट्रोल है। पहले आपने क्या किया, टेबल साफ किया, फिर बुक्स अलग किए। अब आपको लगता है कि आज फिर से पढ़ना है, तो आप उस टॉपिक पे अंडरलाइन करके उसका हेडिंग लिख लो कम से कम, ये मैं कल पढ़ूंगी, आज से कल से वाला नहीं, आज से। फिर आप क्या करो, आपको पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना, आप एक पैराग्राफ पढ़ो, एक दिन शुरुआत करो, तो ये 1% है, धीरे धीरे प्लस होता चला जाएगा। ठीक है, और कभी भी जब पढ़ते तो उसको लिख के करो। कई बच्चे क्या करते हैं, बैठे बुक खोले, पढ़े, बंद कर दिए, रख दी। उससे क्या होता है, उनको ना रचनात्मक चीजें नहीं दिखती। मतलब जैसे आप रोज अगर लिख के पढ़ोगे और 5 दिन के बाद देखोगे अरे मैंने 3 पन्ना पढ़ लिया है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मैंने 3 पेजेस पढ़े हैं, आज 3 पेजेस लिखे हैं, अब कल मैं चौथा भी, फिर 5वां भी, फिर 6वां भी, है ना। पैसा कमाने वाले लोग जो व्यापारी वो भी वैसे ही रहते हैं, आज मैं 100 रुपये कमाया, कल 200 करूंगा, फिर 300 करूंगा, फिर 400 करूंगा, फिर लाख करूंगा, फिर 2 लाख करूंगा। तो उनके अंदर की वो स्टार्ट जो होता है वो 100 रुपए से होता है। तुम्हारे अंदर की जो चीज आएगी वो एक लाइन से, एक पैराग्राफ से आएगी। अगर आप ऐसे करके मन को कंट्रोल करोगे ना, आप देखना आपको बिल्कुल मन करने लगेगा पढ़ने का, आपका मन फिर ना उसका आदी हो जाएगा। फिर जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको बेचैनी लगेगी, नहीं आज तो मैं पढ़ लेती हूँ। होता क्या है, बड़ा हम लोग सोचते हैं कि आज मैं पूरा टॉपिक पढ़ के खत्म कर दूंगी, नहीं कर सकते। अगर आपका मन बहुत मजबूत है तो कर लोगे, लेकिन अगर शुरुआत करनी है तो छोटे से करनी है। जैसे मैथ सॉल्व करना है, 10 क्वेश्चंस है, आपको लगता है कि 10 कर लूंगी, नहीं कर पाओगे, आप उसमें से छोटा सा व्रत लो, अणु व्रत बोलते हैं उसको। छोटा व्रत कैसे लोगे, आज सिर्फ 2 ही बनाना है, स्टार्टिंग की 2 बनाना है, आज 2 कर लिए, कल 3 करना, फिर 4 करना, फिर 5 करना, ऐसे करते 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 उसको स्टार्ट करना है। ठीक है ना। जैसे मैं बीच में ना माला जपता था, मैं सोचता था आज मैं 15 माला करूंगा, नहीं होता था, 15 क्या एक नहीं होता था। फिर मैं सोचा नहीं मैं आज एक है ना, आज एक करता हूँ, फिर 1 स्टार्ट किया, फिर मैं बोला नहीं, फिर मैं कल 2 करता हूँ, फिर 2 स्टार्ट किया, फिर 3 स्टार्ट किया, तो ऐसे कर करके मैक्सिमम 3 तक पहुंचा, है ना। तो इससे क्या हुआ, मैंने माला जपना शुरू तो कर दिया ना कम से कम। अगर सोचता मैं 15 माला जपूंगा तो वो नहीं होगा। क्यों हो पाया, क्योंकि छोटा अणुव्रत लिया। छोटा अणुव्रत लोगे तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। बड़ा बड़ा संकल्प लोगे ना, नहीं हो पाएगा। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, ये सब पे उतना ही लागू होता है, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स पे लागू होता है। हम लोग भी जैसे पीडीसी क्लास शुरू करना था, हमने कम बच्चों से स्टार्ट किया, करना है मतलब करना है। आप लोग जब नहीं आए थे तो मेरे सर से आते यही कहा, अगर बच्चे नहीं भी आएंगे तो हम क्लास करेंगे। हम तो है ना, हम गेट नहीं करेंगे, हम भले एक बच्चा आएगा, हम एक बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। अगर ये लिंक टूट जाता आज का, तो अगले संडे को मेरे को आलस आता, छोड़ आज पिछली बार बच्चे नहीं आए थे तो इस बार भी बच्चे नहीं आएंगे। क्योंकि मन ना बहुत जल्दी नीचे की ओर गिरता है, मन को ना नीचे गिरना अच्छा लगता है, पतन, मन को पतन पसंद है। ठीक है, उसको नीचे गिरने में, कूदने में मजा, ऊपर चढ़ने में मजा नहीं आता, बहुत रस्सी से बांध के ऊपर लाना पड़ता है। तो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, पॉइंट्स, वो मन को बांध के ऊपर खींचने वाला काम है। एकदम से नहीं ला सकते, एक बार खींच लिया है, फिर कल एक बार और खींच लिए, फिर और खींच लिए, ऐसे खींच के आपको बांध के रखना है, अपने मन को अपने हाथ से बांध के रखना है। ठीक है, जब आप बांध के रखोगे ना, जैसे बोलते हैं कि आप लोग के हिसाब से दोस्ती जो होती है, फ्रेंड सर्कल, उसमें आप लोग के विचार मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए। लेकिन अगर आप सही तरीके से सोचोगे तो दोस्ती में विचार नहीं मिलने चाहिए, दृष्टिकोण मिलना चाहिए, विचार अलग होने चाहिए। उदाहरण के लिए आप दोनों दोस्त को मान लो, ठीक है, आपका मन किया कि आज चलो पिक्चर देखने चलते हैं,
सामने वाला भी आपके विचार से सहमत है, बोलेगा चलो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आप बोलोगे चलो आज मोबाइल में गेम खेलते हैं, वो बोलेगा चलो खेलते हैं, क्योंकि विचार सेम है। तो आप लोग जाने अनजाने में गलत रास्ते पे चलने लग सकते हैं। या दो दोस्त हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, चलो आज पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं, ठीक है, तब तो दोस्त बन गए, लेकिन विचार अलग होने चाहिए। हमारे जब मैं 9th क्लास में था तो हायर इंग्लिश सब्जेक्ट था, तो एक बुक थी हमारी हिंदी की, उसमें मित्रता का एक पार्ट था। उसमें सबसे पहला प्रश्न यह था कि दोस्तों के विचार मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। उसमें लिखा था कि नहीं मिलने चाहिए। कैसे नहीं मिलने चाहिए? अब आपका विचार हुआ चलो मोबाइल में गेम खेलते हैं, आपका दोस्त बोलेगा नहीं खेलेंगे आज, कल मेरा एग्जाम है, अपन पढ़ते हैं, आपको रोका कि नहीं उसने? तो ये दोस्तों में ना जो अपोजिट होना चाहिए थोड़ा सा, कोई जरूरी नहीं है जो सेम, जैसे जो शराबी लोग होते हैं क्या होता है, चल आज पीते हैं, चल आज ऐसा करते हैं, चलो, होता है कि नहीं उसमें? इसीलिए वो शराबियों का एक समूह बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि सारे लोग के विचार एक जैसे हैं। उसमें से कोई एक व्यक्ति बोल देना आज नहीं पिएंगे, हमको नहीं पीना है, हमारा ये विचार गंदा है, तो शायद उसमें से कुछ लोग अलग भी होने लगे। लेकिन विचार नहीं, दृष्टिकोण सेम होना चाहिए, लक्ष्य एक जैसा होना चाहिए, है ना? विचार अलग चीज होती है। विचार का मतलब ये होता है कि आपका दोस्त आपके गंदे विचारों में भी आपका साथ दे रहा है, मतलब आप लोग गलत में जा रहे हैं। आपके मन को अच्छा लगने वाला आपका दोस्त बोल रहा है, एक्चुअली हम लोग को दोस्त वही अच्छे लगते हैं जो हमारा हाँ में हाँ मिलाते हैं, है ना? वो दोस्त मेरा अच्छा है, क्यों? क्योंकि आपको कभी डांटा नहीं, कभी रोका नहीं, तो आपको अच्छा लगने लगता है। लेकिन जो दोस्त आपको रोक रहा है, तो आप सोचो एक मिनट के लिए कि मेरा फ्रेंड क्यों मना कर रहा है ना? फ्रेंड क्यों मना कर रहा है? तो जैसे मेरा जो बचपन में जो दोस्त थे, हम तीनों को विचार नहीं मिलता था। आज भी जैसे हम तीनों का जैसे ग्रुप है, गुरल सर का, साव सर का, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं कुछ बोला ये करना है, तो बोलते नहीं अपन इसको ऐसा करेंगे, हाँ में हाँ नहीं मिलाते। जैसे कोई बोला कि नहीं चलो इसको करते, चलो ठीक है करके देखते हैं, ठीक है ना? मतलब एकदम उसको वहां पे ना क्या बोलना चाहिए, उसको समालोचना होना चाहिए, आलोचना नहीं। समालोचना मतलब क्या होता है, जैसे आपका दोस्त बोला कि चलो गेम्स खेलते हैं, ठीक है, तो क्या फायदा होगा उससे गेम्स खेल के? कल मेरा टेस्ट है, तो आज पढ़ते हैं, पहले 2 घंटा पढ़ते हैं, फिर गेम्स खेलेंगे। तो जब समालोचना होता है तो क्या होता है, दोनों के विचारों का मंथन होता है, सही चीज बाहर निकल के आती है कि गेम्स भी खेलेंगे लेकिन साथ में 1 घंटा पढ़ेंगे। और अगर विचार सेम हो जाएगा तो क्या करोगे? गलत रास्ते पे चलने लगोगे, जाने अनजाने में। आपको लग रहा है कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, लेकिन वो दोस्त आपको बर्बाद कर देता है, ठीक है ना? कभी भी देख लेना, जो हर एक लोगों का एक अलग अलग समूह होता है। पढ़ने वाले बच्चों का एक अलग ग्रुप रहता है स्कूल में, है ना? जो अनुशासनहीन है, इनडिसिप्लिन बच्चों का एक अलग ग्रुप रहता है, गेम्स वालों का एक अलग ग्रुप रहता है, सबका अलग अलग ग्रुप रहता है, क्योंकि उनके विचार मिलते हैं, ठीक है? इसीलिए क्या किया गया है, आपको छोटे छोटे अनुव्रत लेना है, 1% काम करना है, मन को कंट्रोल करने के लिए, आलस्य को दूर करना है। जैसे आप सोए हो, आपको मम्मी ने कहा कि बेटा उठो, तो आपको क्या लगेगा, अरे अभी तो 7 नहीं बजे, फिर सो जाता हूं। बस उसी पॉइंट को कंट्रोल करना है कि नहीं, मम्मी बोली तो उठ के बैठ जाओ, भले आप बिस्तर से मत उठो, लेकिन उठ के बैठ जाओ। जो लेटे हो उठ के बैठ जाओ, ठीक है? उठ के बैठो और तुरंत जाके मुंह धो लो, और आपको लगे कि बाहर नेचर, मतलब छत पे चढ़ जाओ, बाहर निकल के बालकनी में आ जाओ। मतलब आपको उस समय कंट्रोल करने के लिए मन के खिलाफ जाना पड़ेगा। उसके खिलाफ जाओगे तो मन को लगेगा मेरा बात हर बात नहीं मानता, तो कभी कभी मन फिर धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है। जैसे मान लो कि कुत्ता पाला है अपने घर में, डॉग पाला है, तो आपकी बात तो एक बार मान जाएगा, लेकिन मैं जाके बोलूंगा शेरू इधर आओ, तो आएगा क्या? वो नहीं आएगा, क्योंकि आप उसके मन को आपने कंट्रोल कर रखा है। वो मेरी बात नहीं मानेगा। मेरे यहाँ चिड़िया है, वो मेरी बात मानती है, तो मैडम की बात मानती है, लेकिन आप लोग की बात तो मानेगा क्या? नहीं मानेगा, क्योंकि वो कंट्रोल हमारे इस पर कंट्रोल है। तो यही चीज है। तो आपको सबसे बड़ा जो दुश्मन कौन है? अब यहाँ पे टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, वो अलग चीजें हैं, वो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली चीजें हैं जो आप बता रहे हो, जो सर अभी बताएंगे अपनी क्लास में। वो हमारे पर्सनालिटी को इफेक्ट डालती है, बैड एनवायरनमेंट। जैसे आपका एक नेचर बहुत अच्छा है, सच बोल रहे हो, आपको गंदी चीजें पसंद नहीं है, लेकिन आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का वातावरण गलत है, तो वो आप पे बैड इफेक्ट डालेगी। लेकिन अगर आप अच्छे हो ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर कमल बन के खिल जाओगे, जैसे कीचड़ है पूरा नीचे, कमल क्या करता है, डंडी बनाता है, एक्सेल बनाता है, एक्सिस उसमें खिला रहता है। कीचड़ रहता है कि कमल पे, कमल व्हाइट कलर का रहता है, कीचड़ पे रहता है, कोई प्रभावित नहीं कर सकता। पर्सनालिटी का मतलब ये है कि आपके व्यक्तित्व को कोई प्रभावित नहीं कर सकता, आप चाहे जैसे भी रहो, तभी वो पर्सनालिटी सच्ची पर्सनालिटी है। अगर आपकी पर्सनालिटी को कोई प्रभावित करने की पर्सनालिटी तो है ही नहीं, कहाँ पर्सनालिटी है ना? तो ये चीजों को आपको मन में बैठाना है और प्रैक्टिस में लाना है, सिर्फ सुनना नहीं। जैसे आप लोग यहाँ पे स्टोरी आगे बोल रहे हो कि नहीं, धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो पता है? अच्छे से क्यों बोल पाते हो? क्योंकि आप उसको अच्छे से सुन रहे हो।
अगर अच्छा वक्ता बनना है ना, अच्छा बोलने वाला बनना है, तो अच्छा सुनने वाला बनना पड़ता है। जब तक आप किसी चीज को सुनोगे नहीं अच्छे से, तब तक आप बोल नहीं सकते। तो क्लासरूम में भी जब कल से क्लासेस शुरू होने वाली है आपकी, जब टीचर आपके बोल रहे होंगे, आप ध्यान से सुनना उसको। जब ध्यान से सुनने लगोगे तो आप भी अपने टीचर के जैसे बोलने वाले हो जाओगे, आपके टीचर के जैसे समझाने वाले हो जाओगे। बच्चों का यही प्रॉब्लम है कि वो सुनते नहीं है पूरी तरह से, ध्यान से नहीं सुनते, है ना। ध्यान सुनने का मतलब यही होता है। और कोई भी क्लासेस जैसे घर में भी पढ़ते हो बेटा आप लोग ना, तो जैसे हम लोग यहाँ ध्यान करते हैं ना 5 मिनट का, 5 मिनट ध्यान करना शुरू अप्लाई करो ईमानदारी से। आप ये मत देखो कि कौन देख रहा है, आप खुद देख रहे हो, आपको कोई नहीं देख रहा, आप आपको देख रहे हो ना। अगर मैं किसी को झूठ बोलता हूँ तो मेरे को तो पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर मैंने किसी की चोरी की है, भले किसी ने नहीं देखी है, मुझे तो पता है कि मैंने चोरी की है। अपने आप पे ईमानदार रहो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो आलस्य को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे डिसीजन लेने हैं बस। कि मैं आज अपना एक बुक जमा देती हूँ, एक लाइन लिख देती हूँ। ठीक है, पढ़ने का मन कितना भी ना रहे, एक कॉपी उठा के रफ कॉपी में 4 लाइन लिख लो, मन हार जाएगा, क्योंकि आप जीत जाओगे। है ना, मन क्या बोल रहा था कि नहीं लिखना, नहीं पढ़ना, आप क्या किए, पढ़े। धीरे धीरे जब स्टार्ट करोगे ना, तो आपका मन इतना मजबूत हो जाएगा कि आप देखना बड़े बड़े लोगों से जीतने लगोगे, सफल होने लगोगे। है ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमको काउंटिंग नहीं दिखती है, लेकिन बहुत काउंट करती है ना। तो वही चीज है, जैसे टायर में हवा भरा रहता है गाड़ी में, उसका जो वाल्व इतना सा होता है, हम लोग बोले इतना सा वाल्व क्या करेगा, लेकिन वही वाल्व को आप निकाल दो, गाड़ी का हवा निकल जाएगा पूरा। तो वो वाल्व की भी वहां पे वैल्यू है, अहमियत है, तो उसको हमको समझना है। आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली बार फिर से कुछ नया टॉपिक लेंगे। ठीक है।